हेलो 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 मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही तो अपने तैयारी को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि तुरंत आपके पेपर्स आने वाले हैं और अच्छे मार्क्स आपको लाने हैं। तो आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी होगी और सारे डाउट्स को क्लियर करना होगा। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्या, एक्सरसाइज 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बहुत सारे क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट कर दिया है। आपको भी इस क्वेश्चन के अलावा या इस एक्सरसाइज के अलावा और किसी भी एक्सरसाइज में किसी भी तरह का डाउट है तो वीडियो को प्लेलिस्ट को आप फॉलो कीजिए और वहां से अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। और जब तक आपके डाउट्स क्लियर ना हो आपको अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। इस वजह से एक एक क्वेश्चन को देखिए, एक एक वीडियो को देखिए, अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखेंगे कि कौन सा कंसेप्ट लगेगा और कैसे हमें पता चलता है कि हमें कौन सा इसका फॉर्मूला अप्लाई करनी है। तो चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10, इसमें सारे चारों क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम इसमें क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें कि थर्ड का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, a an मतलब लास्ट नंबर ऑफ टर्म आपको 62 दिया है, सम ऑफ टर्म 210 दिया है। फाइंड हमें n और d फाइंड करना है। इसमें कितने वैल्यू हमें निकालनी है? इसमें दो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्या नंबर ऑफ टर्म कितने हैं और उसके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है। बट हमारे पास इसमें a तो नहीं है कहीं, हां a तो है, कॉमन डिफरेंस है आपका नहीं है। तो देखिए हमारे पास दो इसमें क्लू दिया हुआ है। वो क्या है क्लू कि आपके पास an टर्म दिया हुआ है, an टर्म और sn टर्म। तो an टर्म और sn टर्म हमें दिया हुआ है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप इसमें an का फार्मूला अप्लाई कीजिए और sn का फार्मूला अप्लाई कीजिए। तो देखिए, अगर हम यहां से सॉल्यूशन इसकी स्टार्ट करें तो हम देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए तो an का फार्मूला आपने एक पढ़ा होगा कि an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इनटू d। यही होता है an का फार्मूला। हाँ होता है। अब देखिए हमारे पास an का वैल्यू दे रखा है। जो जो भी हमारे पास वैल्यू होंगी सारे टर्म्स को पुट करेंगे और पुट करके इस इक्वेशन से a और d की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर इसमें निकल जाएगा तो हम निकाल लेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, इसमें जो भी वैल्यू आएगी पुट करेंगे। तो देखिए an हमारे पास क्या दे रखा है, 62 ले लीजिए 62। a क्या है, a8 प्लस n आपके पास टर्म नहीं है, कॉमन डिफरेंस है क्या, नहीं है, कॉमन डिफरेंस भी नहीं है। तो देखिए ये प्लस में है तो इस बार बॉर्डर के पार शिफ्ट जब कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस का 8 n माइनस 1 इनटू का क्या होगा, ये d हो जाएगा। 62 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 54, यानी 62 में से 8 जाएगा तो 54 बचेगा। तो 54 जो हो जाएगा 54 इज इक्वल टू n माइनस 1 इनटू d। क्या हमारे यहां से d की वैल्यू आ गई? क्या d की वैल्यू ये है? नहीं, बिल्कुल ये नहीं है। बट इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें आगे हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि नहीं हमारे पास n की वैल्यू है और नहीं आपके पास d की वैल्यू है। इस वजह से क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को यहीं पर छोड़ देंगे। अब देखिए, और हमारे पास एक दूसरा क्लू क्या है, आपके क्वेश्चन में दूसरा क्लू क्या दिया हुआ है, तो दूसरा क्लू में आपके पास नंबर ऑफ टर्म यानी सम ऑफ टर्म दिया है। इसका मतलब ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आप सम ऑफ टर्म का भी फार्मूला अप्लाई कीजिए इसमें। तो देखिए सम ऑफ टर्म का फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो वो क्या होता है, sn इज इक्वल्स टू होता है n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। अब हमें इस फार्मूला को भी अप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास sn की वैल्यू दे रखी है। किसकी, sn की वैल्यू दे रखी है। तो sn की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 210 210 इज इक्वल्स टू n आपके पास पता है, नहीं पता है, बस रहने दीजिए। 2 इनटू a क्या है, देखिए तो a 8 आपको दे रखा है, 8 रख दीजिए प्लस नंबर ऑफ टर्म है, नहीं है तो कुछ मत कीजिए, बस करते जाइए आगे। लेकिन यहां से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आपकी आंख से दिखाई दे रहा है तो यहां पर देखिए आपने n 1 इनटू d, n 1 इनटू d की वैल्यू क्या बता रखी है आप, 54। तो क्या हम इसके जगह पर पुट कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स पुट कर सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इसकी वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, रख देंगे यहां से। जब हम इसको रखेंगे यहां पे तो थोड़ा सा यहां आ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 210 इज इक्वल्स टू n अपॉन में 2। अब देखिए जब इन दोनों को इनटू कीजिएगा तो 8 गुना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस। अब इनके बदले में हम क्या पुट करेंगे, देखिए तो
n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 54, आप ले लीजिए यहाँ पर क्या 54 आई। अब हो जाएगा क्या ये 210 इज इक्वल टू n अपॉन में 2 इंटू इन दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो 6 4 10 5 6 1 7, ये हो जाएगा कितना 35 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये 210 इज इक्वल टू n इंटू 35, और जो 35 यानी 35 जो है यहाँ पर इंटू में है, तो जब ये बॉर्डर के इस पार शिफ्ट होगा तो कहाँ आ जाएगा, इनटू में कोई भी वैल्यू होती है और बॉर्डर के उस पार होती है, तो इस पार आने के बाद ये जो होती है मल्टीप्लाई में होगी, डिवाइड में चली जाएगी, प्लस में होगी, माइनस में हो जाएगी, तो ये डायरेक्ट कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, यानी 35 यहाँ पर आ जाएगा। जब इसको आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितने टाइम आ जाएगा 6 टाइम में, यानी n की जो वैल्यू आ गई हमारे पास नंबर ऑफ जो टर्म है जो हमारे क्वेश्चन में पूछ रखा था, नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। अब हमें क्या बतानी है, कॉमन डिफरेंस बतानी है। तो क्या कॉमन डिफरेंस कहां से निकालें, बस कुछ नहीं करना है आपको, इस वाले फार्मूला पर पुट कीजिए या इस वाले फार्मूला पर पुट कीजिए, किसी एक फार्मूला पर जब आप इसको पुट करेंगे n की वैल्यू तो वहां से आपकी d की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए हम इसी पर पुट करके क्या कर रहे हैं, चेक कर दे रहे हैं। देखिए अगर हम इस पर पुट करें तो यहां से d की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वाला टर्म क्या है आपके पास, इसको लिख दीजिए 54 इज इक्वल टू n माइनस 1 इनटू d। अब ये 54 इज इक्वल टू n आपके पास क्या है टर्म देखिए तो 6 माइनस का 1 इनटू d, और ये 54 इज इक्वल टू क्या होगा 100 में से जब 1 जाएगा, जब 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 5, यानी हो जाएगा ये क्या 5d। तो d की जो वैल्यू देखिए यहाँ पर इनटू में भी है, तो ये d की जो वैल्यू होगी 54 अपॉन में क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, यानी 54 बटा में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो देखिए वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आप यहां से नोट कीजिए, देन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 8 में कैसे फार्मूला को अप्लाई करेंगे और क्या हमारे पास क्लू होता है। तो हमने कुछ नहीं किया है, हमारे पास nth टर्म का फार्मूला था, हमने nth टर्म का फार्मूला अप्लाई किया, तो यहां से हमारी ये वाली वैल्यू आ गई। अभी हमने क्या किया, सम ऑफ टर्म का फार्मूला अप्लाई किया, क्योंकि सम ऑफ टर्म हमारे पास गिवन था, तो हमने सम ऑफ टर्म का भी फार्मूला अप्लाई किया, जिससे आपकी ये वाली वैल्यू आ गई, और दोनों वैल्यू को हमने इक्वेट किया, तो n की वैल्यू यहां से 6 आई, और हमने इस वाले इक्वेशन में जब वैल्यू पुट की तो d की वैल्यू 54 अपॉन में 5 आई। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं किसकी तरफ। हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही तो अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि तुरंत आपके पेपर आने वाले हैं और आपको अपने मार्क्स को अच्छे लाने हैं, तो सारे डाउट्स को अपना क्लियर करना पड़ेगा। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले फर्स्ट जान लीजिए कि एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 7 था, 7 के पहले जितने भी क्वेश्चन थे हमने सारे क्वेश्चनों को 1 स्टेप में कंप्लीट करा रखा है। इस वीडियो में करने वाले हैं 8, 9 और 10, और इसमें हम कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें दिया रहता है क्लू कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, और उसके ट्रिक को और उसके कांसेप्ट को हम जानेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर हम अगर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में an = 4, d कॉमन डिफरेंस जो आपको दे रखा है वो 2, सम ऑफ टर्म आपके पास कितना है -40। हमें फाइंड क्या करना है, इसमें n और a फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे रखा है क्वेश्चन में, क्या आपके पास a तो नहीं है, सिर्फ d है, तो a नहीं है तो an वाला फार्मूला यूज कीजिए, और an वाला फार्मूला यूज करके हम a और n में से किसी एक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम an का फार्मूला यूज करें तो an का फार्मूला बेसिक होता क्या है, an ये होता है क्या, an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब जो भी हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास वैल्यू है उसको रख देंगे हम। जैसे देखिए an, तो 8 में an क्या है आपके पास 4 है, 4 रख दीजिए। a है आपके पास नहीं है तो a के जगह पर a रहने दीजिए, n है नहीं है n माइनस 1, बट d है, d क्या है 2 है, ले लीजिए 2। अब ये हो जाएगा 4 = a प्लस इस ब्रैकेट को जब ओपन कीजिएगा तो 2 इसके साथ इंटू होगा, तो 2 का इंटू n होगा तो 2n माइनस का 2 प्लस में था इस पर आ जाएगा, तो ये क्या होगा 2, 4 प्लस का 2 = a प्लस का 2n।
अब ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू a प्लस का 2n। अब हम 2n को इस पर लाएं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी 6 माइनस का 2n, यानी a की हमारी एक वैल्यू निकल गई, क्या आ गई a 6 माइनस का 2n। तो क्या ये 6 माइनस का 2n आपकी वैल्यू हो गई a की? नहीं, क्योंकि a की जो वैल्यू आएगी तो वो किसी ना किसी नंबर में आएगी, बट यहाँ पर क्या है, नंबर में और वेरिएबल भी टर्म है, तो हम a की वैल्यू ये नहीं है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ से हमारे पास एक और क्लू दे रखा है क्वेश्चन में, क्या है, एसएन दे रखा है। एसएन का मतलब ये क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि आप वहां पर एसएन का भी फार्मूला अप्लाई कीजिए। क्यों? क्योंकि आपके पास ए की तो वैल्यू नहीं है, नहीं एन की वैल्यू है, तो अब एसएन का फार्मूला अप्लाई कीजिए। अब एसएन का फार्मूला क्या हो जाएगा, वो लिख लेते हैं हम, n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इनटू क्या होता है, d होता है। अब एसएन क्या है देखिए, तो माइनस का 14 ले लीजिए, n है नहीं है, n अपॉन में 2 ले लीजिए, 2 इनटू a, बट आपके पास a है, a क्या है यहाँ पर 4, a की जगह पर 4 प्लस n माइनस 1 इनटू d। क्या अब आपके पास इसमें कुछ और चीज दिख रहा है जो आपके पास है? हाँ है, थोड़ा सा अगर आपके आंख से दिख रहा है तो क्या कीजिए, इसमें देखिए n माइनस 1 इनटू d, n माइनस 1 इनटू d की वैल्यू आपके पास नहीं है, कहीं नहीं है, बट आपके पास एक चीज है, क्या है वो क्या चीज है, आपके पास a की वैल्यू थी, हमारे पास a की वैल्यू तो है ही नहीं, यहाँ पर a हो जाएगी, तो आपने a की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर रखा है, तो a की वैल्यू 6 माइनस का 2n फाइंड कर रखे हैं, तो a की जगह पर हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को पुट कर देंगे, तो माइनस का 40 इज इक्वल टू n अपॉन में 2 इनटू a के जगह पर क्या पुट कीजिए, 6 माइनस का 2n जो आपका ये है प्लस, अब देखिए जब इसको इनटू कीजिएगा यहाँ से तो d की जगह पर 2 की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो d का जब इनटू होगा इससे तो ये क्या हो जाएगा 2n माइनस का 2। अब इसको ओपन कीजिए, ये माइनस का 14 इज इक्वल टू n अपॉन में 2, 6 का इनटू 2 से होगा 6 गुना 12 माइनस का 4n प्लस का 2n और माइनस का 2। अब देखिए प्लस का 12 और माइनस का 2, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी 12 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 10 बच गया, 4n माइनस का और प्लस का 2n, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 जाएगा माइनस का 2n बच जाएगा, बच गया। इधर क्या बचा आपका n अपॉन में 2 इज इक्वल टू इधर क्या है माइनस का 14 है, माइनस का 14 ले लीजिए यहाँ से। अब क्या होगा देखिए, इन दोनों में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आपके पास कुछ कॉमन टर्म है, वो कॉमन टर्म क्या है, इसमें 2 के टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है, हमने क्या किया यहाँ से 2 कॉमन कर देंगे, जब 2 कॉमन कीजिएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, क्या होगा n अपॉन में 2 इनटू 2, अब होगा कितना 5 माइनस का n, क्योंकि देखिए हमने 2 कॉमन किया तो बच गया 5, इसमें 2 कॉमन किया तो बच गया n इज इक्वल टू माइनस का 14, ये 2 से 2 कैंसिल, n का इनटू इसे कीजिएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पर डाल लीजिए, ये हो जाएगा 5n, ये 5n और माइनस का n स्क्वायर और माइनस का 14। अब हम n स्क्वायर को इस बार भेज देंगे, जब इस बार आप भेजिएगा तो प्लस में हो जाएगा, देखिए ये माइनस में है बट बॉर्डर किस पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, n स्क्वायर ये प्लस में है तो बॉर्डर किस पर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5n और ये माइनस का है ये तो माइनस का रहेगा ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो आपकी ये वैल्यू है, इस वैल्यू में क्या कीजिए फैक्टर निकालिए, और फैक्टर निकाल करके आपको वो चेक करना है कि बीच की जो 5 है ये 5 टर्म आना चाहिए और इनटू करके ये 14 आना चाहिए। तो इसमें जब आप दो फैक्टर लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 7n इनटू 2n, तो 7 में से 2 जाएगा 5 बच जाएगा, जो बीच का 5 है ये माइनस में होगा, सॉरी ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू यहाँ पर माइनस में है और छोटी वाली प्लस में है, तो यहाँ पर ले लीजिए क्या माइनस का 5n। अब इनके जगह पर इसको पुट कीजिए, n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n और माइनस का 14, जब इसको यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो n माइनस का 7 प्लस का 2, n माइनस का क्या होगा 7। अब देखिए जो n की वैल्यू यहाँ से आएगी, n की दो वैल्यू आ जाएगी, एक आएगी 7 और एक आएगी माइनस का 2, तो मुझे बताइए कि n की कभी भी वैल्यू माइनस में होती है नहीं होती है, तो जो n की हमारी वैल्यू आ जाएगी वो पॉजिटिव वाली हो जाएगी, यानी n की वैल्यू 7 होगी। जब n की वैल्यू 7 होगी तो हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर आ गया, यानी n की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। जब n की वैल्यू आ गई तो हमें बताने क्या भी a की वैल्यू, अब a क्या होगा
ए निकालने के लिए हम इसमें पुट करेंगे, तो ए निकालने के लिए पुट कीजिए a इज इक्वल टू 6 माइनस का 2 इनटू ए क्या है, ए आपने निकाल रखा है 7, तो 7 की जगह पर 7 ले लीजिए। a इज इक्वल टू 6 माइनस का 14 यानी 8 बच जाएगा, यानी a की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 8 आ जाएगी। तो हमारे पास n की भी वैल्यू आ गई 7 और a की भी वैल्यू आ गई क्या, माइनस का 8। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व करेंगे और उसमें हमारा तरीका क्या होगा, चलते हैं। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में 8 3 n 8 is n सम ऑफ टर्म जो दिया है 192 दिया है, हमें फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस। तो देखिए सम ऑफ n टर्म का एक फार्मूला होता है Sn का, क्या होता है वो, n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d होता है। हमारे पास जो भी है वैल्यू को पुट कर देंगे। Sn क्या है देखिए तो 192 ले लीजिए। n आपके पास है देखिए तो नंबर ऑफ टर्म n आपके पास 8 है, तो 8 अपॉन में 2 इनटू a क्या है देखिए तो a 3 है, 3 रख लीजिए, प्लस n क्या था आपके पास 8 माइनस का 1 इनटू d के जगह पर कुछ नहीं है, तो d हमें क्या करनी है, d बतानी है, d फाइंड करनी है। तो 192 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो क्या बचेगा 4 2 जा 8, अभी होगा क्या 4 3 2 जा 6 प्लस का 8 में से 1 जाएगा 7 इनटू ये क्या होगा d। अब ये इनटू हो जाएगा जाकर ये देख, ये क्या होगा 192 4 का इनटू इससे कीजिएगा तो 24 प्लस का इसका इनटू इससे कीजिएगा तो 28d। अब ये इस पर आकर तो माइनस होगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा आकर के। जब यहाँ पर 24 माइनस कीजिएगा इसमें तो 12 में से 4 8 7 8 में से 2 6 यानी 168। इसको ऐसे लिख सकते हैं 168 इज इक्वल टू, ये बचा था हमारे पास 28d, d यहाँ पर इनटू में है तो कहां पर आएगा, यहां पर आ जाएगा। 7 से कटाइए 7 4 जा 28 यानी 7 चौक 28, 7 से कटाइए 7 2 14 7 चौक 28, इसको कटाइएगा 6 यानी जो d की वैल्यू आपकी आ गई यहां से वो क्या आ गई, d की वैल्यू 6 आ गई। तो d की वैल्यू आपके पास इस कैलकुलेशन को सॉल्व कीजिएगा तो d की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 6 होगी। और हमारे क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा था कि d की वैल्यू क्या है, क्या है, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 आ गई। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया है। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 क्या है, इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एक लाइन का ये क्वेश्चन है, अगर आप समझ पाए तो देखिए इसको कैसे करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए और इन सारे क्वेश्चनों को आप कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है क्या कि n दे रखा है, n का मतलब होता है लास्ट टर्म, सम ऑफ टर्म दे रखा है, n दे रखा है, आपको फाइंड क्या करनी है, a फाइंड करनी है। तो देखिए एक फार्मूला होता है क्या Sn का n अपॉन में 2a प्लस का n का मतलब है लास्ट टर्म, a फर्स्ट टर्म, n नंबर टर्म होता है। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे Sn क्या है 144 ले लीजिए 144, a क्या है देखिए तो a 9 है, 9 अपॉन में 2, a आपके पास है नहीं है तो a की जगह पर a। अब l का मींस लास्ट टर्म क्या है आपके पास 28, तो 28 ले लीजिए यहां से, सॉल्व कीजिए इसको। देखिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा इसको इनटू कर दीजिए तो 144 इनटू 2 9 का किससे होगा तो कितना हो जाएगा 9a, ये हो जाएगा 9a प्लस 9 का 28 है तो 9 8 72 कर दो 7 9 2 18 और 7 कितना हो जाएगा 25 यानी 252 होगा। जब इनको इनटू कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 ये 8 और ये 2, ये प्लस में था देखिए यहां पर ये प्लस में है तो बॉर्डर के इस बार शिफ्ट कर दीजिए 2 5 2 इज इक्वल टू 9a, 8 में से 2 जाएगा 6, 8 में से ये जाएगा 5 3 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू 9a, 9 से घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, जो a की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी क्या 4 हो जाएगी, यानी a की वैल्यू हमें क्या आ गई एक लाइन में 4 आ गई। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए